जय हिंद जय भारत। सांबा से एक खबर सामने निकल कर आ रही है। सांबा की बसंतर नदी में खनन माफिया का बोलबाला। खनन माफिया द्वारा अवैध खनन को दिया जा रहा लगातार अंजाम और खनन माफियाओं जल जीवों के लिए बन रहा खतरा। खनन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारी सो रहे गहरी नींद में। एक तरफ खनन विभाग द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और वहीं दूसरी ओर खनन विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। सांबा की बसंतर नदी खनन माफियों के लालच का शिकार हो रही है और वहीं दूसरी ओर खनन माफिया जल जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बसंतर नदी के बीच खनन माफियों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से गहरे गड्ढे डालकर रेत व अन्य सामग्री को निकाला जा रहा है, जिससे बसंतर नदी के जल स्तर पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं खनन माफिया द्वारा बसंतर नदी में बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से जगह जगह 15 से 20 फीट के करीब गहरे खड्डे निकालकर रेत व अन्य सामग्री को निकाला जाता है, जिसके बाद उन खड्डों को फिर से भर दिया जाता है। हालांकि बहते पानी में भी मशीनों के माध्यम से बड़े बड़े गड्ढे निकाले जाते हैं, जिससे नदी में आने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि रोजाना सैकड़ों लोग इस बसंतर नदी को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नदी के बीच डाले गए गड्ढे लोगों के लिए खतरा है। बसंतर नदी के बीच डाले गए गड्ढे किसी बड़े हादसे को न्योता देने का संकेत जरूर देते हैं, लेकिन अगर बात करें पिछले 2 सालों की तो बसंतर नदी का जल स्तर 15 से 20 फीट के करीब नीचे हो चुका है। अगर खनन माफियाओं द्वारा इसी तरह से बसंतर नदी से अवैध खनन को अंजाम देते रहा तो आने वाले कई सालों में सांबा के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि आखिरकार खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किसी कार्य को लेकर किए जाते हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है खनन विभाग के दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। खनन माफिया बिना किसी डर के रेत पर अवैध तरीके से खनन को अंजाम देता रहता है। बाकी खनन माफिया जल जीवों के लिए भी बन रहा खतरा। मत्स्य विभाग के अधिकारियों भी इस सो रहे गहरी नींद में खनन माफियों बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से बसंतर नदी के बहते पानी से रेत व अन्य सामग्री निकालते हैं, जिससे जल जीवों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर बात करें मत्स्य विभाग के अधिकारियों की, जिन्होंने नदियों में मछलियां व अन्य जल जीवों की देखरेख का कार्य सौंपा गया है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपने कुर्सियों पर बैठकर भी विभाग को चलाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अनुमान नहीं है कि खनन माफिया अब अवैध खनन के साथ जल जीवों पर भी अत्याचार करना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं मत्स्य विभाग के अधिकारी को भी जल जीवन को बचाने के लिए खनन माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। महीनों काफी सालों से ये मुद्दा हर बार उठाया जाता है, लेकिन सिर्फ आई वॉश करने के लिए कुछ दिन शोर शराबा होता है, लेकिन जो इस पे कंट्रोल है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। क्योंकि अगर सख्ती की जाती है तो पकड़ने में भी वो छोटे छोटे ट्राली वाले आते हैं जो शायद खुद ही बेलचे लेके ट्रालियां भर रहे होते हैं या लेबर से भरवाते हैं। बट जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोपलैंड लगाई हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, आज बहते पानी में भी जो ओपनली माइनिंग कर रहे हैं ऑड आवर्स में, जैसे कि माइनिंग का लीगल टाइम है कि 6 बजे से 6 बजे तक दिन में माइनिंग की जाती है, लेकिन यहाँ माइनिंग का सही धंधा ही रात को शुरू होता है, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इतनी बड़े लेवल पे जो माइनिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है साफ जाहिर होती है। कई बार इस बारे में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसको अनसुना किया जाता है, इस चीज को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ आई वॉश करने के लिए 1-2 दिन थोड़ी सी सख्ती की जाती है, लेकिन अगर सच में एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करना चाहती है तो कंट्रोल किया जा सकता है। कई सारे रास्ते में नाके पड़ते हैं, कई जगह सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। अगर सच में इंक्वायरी करनी होती या सच में इसकी रोक